Hello children. Today our chapter is 10. That name is transport of substances in plants and animal. There is some key learning point of this chapter like transport of water and food in plants, transport of substances in animal, circulatory system in humans, the blood and its contents, human heart, heartbeat and pulse rate, excretion in animal, organs of excretion in humans. So let's start our chapter. We know that food, water and oxygen are vital for the survival of all living organisms on earth. हम सभी को पता है कि वाटर ऑक्सीजन क्या है, सरवाइव करने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है. डेवलप्ड organisms like humans and flowering plants have a well organized transport. जो डेवलप्ड organisms होते हैं like humans या फिर हम एक flowering plant की बात करें, have a well organized transport. उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, शरीर में मिनरल्स को भेजना या फ्लावर्स में मिनरल्स को हर पार्ट तक भेजने का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है विद इन दैमसेल्फ, अपने आप से ही. दिस सिस्टम इज़ यूज टू मूव इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस. और ये जो सिस्टम होता है वो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एक जगह से, बॉडी के एक जगह से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती है. और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वास्कुलर सिस्टम कहते हैं. क्लियर? द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूब्स. अब बेटा ये जो वास्कुलर सिस्टम मैंने आपको बोला, ये क्या है? वास्कुलर मीन्स होता है एक जाल सा बना हुआ होता है. ओके, इसी को ही क्या कहते हैं? जो वो जाल बना हुआ है वो वेन्स और आर्टरीज से बना हुआ है. ओके, द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूब्स. और यही जो वास्कुलर सिस्टम है इसमें अलग अलग तरह की जो ट्यूब्स होती हैं जो कैरी करती हैं अलग अलग फ्लूइड्स को विद इट्स कंटेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस. अपने इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस के साथ उस फ्लूइड को ये क्या करती हैं? कंटेन करती हैं और क्या करती हैं? शरीर के हर हिस्से में उसको मूव करती है. द वास्कुलर सिस्टम इज ड्राइवन बाय अ फोर्स दैट कीप्स द फ्लूइड इन मोशन. और जो वास्कुलर सिस्टम है यही क्या करता है? ये मोशन शरीर के एक पार्ट में जो मिनरल्स की ज़रूरत है उसको क्या करता है? एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. इन हायर प्लांट्स, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, जाइलम एंड फ्लोएम फ्रॉम द वास्कुलर सिस्टम. अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर वास्कुलर सिस्टम में जो एक भूमिका निभा रहा है वो क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम. इन हायर एनिमल्स, और अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें, द सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ वास्कुलर सिस्टम. तो वहाँ पर जो वास्कुलर सिस्टम का एक पार्ट हम कहें जिसकी थ्रू सभी एरियाज़ में क्या जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो क्या है? हार्ट. ओके, यहाँ पर एक पिक्चर है. यहाँ पर आपको वेन्स और आर्टरीज दिखाई गई है. वेन्स और आर्टरीज जहाँ पर मिलते हैं, वेन्स और आर्टरी जहाँ पर जुड़ती हैं या उनको जोड़ने का जो काम है वो किसका होता है? कैपिलरीज का होता है. ओके, और यहाँ पर हार्ट जो है वो क्या करता है? वो सभी एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड को पहुँचाता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. कि जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में वो किस तरीके से होता है, वी विल डिस्कस इन इट. डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हर्ब. ये कहते हैं कि जो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? इंक्लूड हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज. ड्रॉ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स. वो क्या करते हैं कि सॉइल के थ्रू वाटर को, यानी कि सॉइल में जो वाटर
एब्जॉर्ब हो जाता है और रूट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं मैनी ऑफ आउटर सेल्स। और इसमें जो आउटर सेल्स होती हैं, बहुत सारी जो आउटर सेल्स होती हैं एट द रूट एक्सटेंड टू फ्रॉम रूट हेयर्स, वो क्या करती है, रूट हेयर के थ्रू उस मिनरल्स को कैचअप करती है। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल्स, और रूट हेयर जो होते हैं वो मिनरल्स के साथ उसको डिजॉल्व कर लेता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लीव्स, और उसे पत्तों तक पहुंचाता है थ्रू जाइलम, जाइलम के साथ मिलकर, पार्ट ऑफ वास्कुलर सिस्टम, जो किसका पार्ट है, वास्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज, एज यू नो बच्चे कि लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है बिकॉज फूड इज़ प्रिपेयर्ड हेयर, क्योंकि जो खाना है, पेड़ पौधों का जो खाना है वो यहाँ पर बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमोसफेयर, क्लोरोफिल present in leaves. Chlorophyll means green pigment. Okay. अभी जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है वो क्या क्या है, सॉइल, ओके, वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमोसफेयर। और क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, किसमें, ग्रीन पिगमेंट के रूप में। सनलाइट फ्रॉम द सन, और सूर्य से क्या मिलता है, सनलाइट मिलती है। फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो खाना बनाया जाता है पत्तों के द्वारा वो किसके रूप में बनाया जाता है, ग्लूकोज के रूप में बनाया जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल शुगर एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, ये कन्वर्ट कर दिया जाता है सॉल्युबल शुगर के रूप में एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के द्वारा टू स्टोरेज ऑर्गन लाइक शीट्स। अब जब उसी को अब इनटू सॉल्युबल शुगर एंड ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्टेड किया जाता है थ्रू फ्लोएम जो स्टोरेज ऑर्गन, जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं उनमें जो क्या है, लाइक शीड्स, फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट्स, यानी कि जो फ्रूट आप देखते हो कई बार बन जाता है, जब पेड़ पौधा इतना स्टोर कर लेता है तो या तो वो फ्रूट के रूप में आता है, ओके, या स्टेम या रूट की तरफ से डेवलप होता है, क्लियर। द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एज वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं वास्कुलर सिस्टम के रूप में प्लांट्स में थ्रू आउट देयर बॉडी। दैट इज़ फ्रॉम रूट टू लीव कवरिंग द स्टेम एंड ब्रांचेस, जो क्या करता है, दैट इज़ फ्रॉम रूट टू लीव्स, जो रूट से लेकर लीव्स तक कवर करता है, एंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस, और स्टेम और ब्रांचेस तक कवर करता है। हम यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे दिखाया गया है रूट, यहाँ एक रेड कलर की लाइन है और एक ब्लैक कलर की लाइन है। जो ब्लैक कलर की लाइन है वो क्या कर रही है, रूट से मिनरल्स को ऑब्जर्व कर रही है और लीव्स तक पहुँचा रही है, ओके। ये जो लाइन है ये यहाँ रूट से मिनरल्स को एब्जॉर्व करके लीव्स तक पहुँचा रही है, और जो रेड लाइन है वो क्या शो कर रही है कि वाटर गोइंग अप, फूड फ्रॉम लीव गोइंग टू स्टोरेज, कि जो फूड है लीव के थ्रू जो बनाया गया है वो स्टोर किया जा रहा है ऑर्गन्स में थ्रू द फ्लोएम, ओके। Tissue, a group of cells mostly of similar type of performing specialized function. टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं मोस्टली सिमिलर टाइप ऑफ परफॉर्मिंग, जो एक ही तरह से परफॉर्म कर रही हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए। ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स एन ऑर्गन, आप सभी को पता है कि जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है उससे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यू, जो जाइलम और
फ्लोएम है वो प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, और जो एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट. Now the topic is conduction of water and minerals through xylem. The process by which water and minerals, salt आर ट्रांसपोर्टेड. एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर और मिनरल सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम ऑफ रूट एंड कैरिड अपवर्ड टू स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव इज कॉल्ड अ एसेंट ऑफ सैप. अब इसमें क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जाइलम्स के थ्रू, जाइलम ऑफ रूट के थ्रू, और वो कैरी करती है ऊपर, उसको यानी कि ऊपर चढ़ाया जाता है और उसके तने में, ब्रांचेस में और लीव्स में चढ़ाया जाता है. दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. तो इस तरह से हम ये जो वाटर, ये मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करके जो मिनरल्स ऊपर दिए गए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट. यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपटेक के लिए वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट में, कि किस तरह से वाटर और मिनरल्स दिया जाता है प्लांट्स को. वन अराइजिंग फ्रॉम द रूट्स, एक अराइज होता है कहाँ से, रूट से, एंड द अदर बाय द लीव्स फ्रॉम द टॉप, और जो दूसरा है वो होता है फ्रॉम द टॉप, लीव्स फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो लीव्स हैं उनके ऊपर. द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो मिनरल्स पहुँचाए जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, वो कैसे है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट में. जैसे डिफरेंट काइंड क्या होते हैं, हर्ब, शर्ब, ट्रीज इज ऑलमोस्ट द सेम. क्लियर. आई एम रिपीटिंग, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, यानी कि इसी तरीके से जो मिनरल्स को ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया है वो चलती है, चाहे वो हर्ब हो, शर्ब हो, ट्रीज हो, या इज ऑलमोस्ट द सेम. ओके, लेट अस फाइंड आउट हाउ द टू काइंड ऑफ फोर्सेस ऑपरेट. अब हम यहाँ देखेंगे कि टू काइंड ऑफ फोर्सेस को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है. फर्स्ट इज रूट प्रेशर. रूट प्रेशर, द रूट ऑफ प्लांट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर इन द सॉइल. आप सभी को पता है कि जो रूट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है सॉइल के, और जब सॉइल में हम वाटर डालते हैं तो इट मीन्स क्या है कि रूट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है सॉइल विद वाटर. द ब्रांचिंग नेचर ऑफ रूट हेयर प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. अब मैंने आपको बताया था जो हेयर रूट होता है उसके थ्रू क्या होता है, मिनरल को ऑब्जर्व किया जाता है, और सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. क्लियर. रूट सेल्स कंटेन लार्ज वॉक्यूल्स. अब ये जो रूट सेल्स होती हैं इनमें ज़्यादा मात्रा में वॉक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लूइड से भरे हुए होते हैं. द सेल सैप, द सेल सैप हैज़ अ हायर कंसनट्रेटेड ऑफ सॉल्ट. ये जो सेल सैप्स होती हैं ये हायर कंसनट्रेटेड होती हैं सॉल्ट से देन द वाटर, देन द सॉइल वाटर. कंपैरिजनली जो सॉइल वाटर होता है उसके अकॉर्डिंगली ये जो सेल सैप होती है ये हायर कंसनट्रेटेड होती है सॉल्ट से. सच अ फीचर इनेबल द रूट, और यहाँ पर जो एक विशेषता होती है, इनेबल द रूट हेयर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम सॉइल. ओके, थ्रू अ प्रोसेस
नोन एज, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। द कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो लगातार एब्जॉर्प्शन होता है पानी का रूट हेयर्स के थ्रू, बिल्ड अप सफिशिएंट फोर्स, एक सफिशिएंट फोर्स को बिल्ड करने के लिए, टू पुश द वाटर अपवर्ड्स, कि किस तरीके से जो वाटर है उसको अपवर्ड ले जाया जाए थ्रू द जाइलम वेसल्स के थ्रू। ओके, सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये कहते हैं कि बहुत सारा जो लॉस होता है वाटर को, जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर। किस फॉर्म में? वाटर वेपोर की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर? वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, जो वाटर इवेपोरेट होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। द टाइनी पोर्स, आपको मैंने पहले यानी कि स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर किया था फर्स्ट और सेकंड आई थिंक, तो मैंने स्टोमेटा के बारे में उसमें क्लैरिफिकेशन आपको दिया था। और अगर आपको फिर से स्टोमेटा के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से उस वीडियो को देखेंगे। और मैं अभी आपको स्टोमेटा के बारे में हल्का फुल्का बता देती हूँ। स्टोमेटा मीन्स ये जो लीव है, लीव में जो पोर्स होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है? इस कई बार ओपन पोर्स होता है, ठीक है, ये कई बार खुलता है, इसके पोर्स कई बार ओपन होते हैं और कई बार ये क्लोज हो जाते हैं। ओके तो अभी हमने बताया कि वाटर इवेपोरेट होता है थ्रू स्टोमेटा के द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव सरफेस। और यहाँ पर जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव सरफेसेस में, व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स, जब वाटर लॉस्ट होता है लीव्स में से, ईदर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या होता है कि कंज्यूम कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय पर। द वाटर कॉलम बिकम्स ग्रेटली स्ट्रेच्ड, और जो वाटर कॉलम्स होते हैं वो ग्रेटली स्ट्रेस्ड होते हैं, एंड क्रिएट्स ए पुल, और वो क्या करते हैं? एक पुल को क्रिएट करते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर, और जो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है उस कॉलम की, डज नॉट ब्रेक, वो ब्रेक नहीं होती है, वो बीच में से ब्रेक, यानी कि वो जो कंटिन्यूटी है, एक लगातार चलने वाला जो एक प्रोसेस है वो बना हुआ रहता है, ड्यू टू द फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम्स डज नॉट ब्रेक, वो जो कंटिन्यूटी होती है वाटर कॉलम की वो टूटती नहीं है, ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू द फोर्सेस ऑपरेंट, जो वहाँ पर फोर्सेस ऑपरेंट हो रही हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, एंड ऑल्सो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल। एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑपरेंट हो रहे हैं उसकी वजह से, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ जाइलम वेसल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑपरेंट हो रहे हैं उसकी वजह से वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ट्रांसपिरेशन पुल इज सफिशिएंट टू रेज, जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो सफिशिएंट होता है टू रेज वाटर, पानी को बढ़ाने के लिए, इन लीव्स, पत्तों में, ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। ओके, अब यहाँ पर ऑस्मोसिस आपको दिया हुआ है। क्या होता है ऑस्मोसिस? दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉट साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सॉरी। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस। ये कब होता है? ये तब होता है व्हेन द टू सॉल्यूशन, जब दो सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय अ
semi-permeable membrane. Okay, the semi-permeable membrane is one that allows only water. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो अलाउ करता है ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को कि वो पास थ्रू होंगे उससे. द मूवमेंट ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो वाटर की मूवमेंट होगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. वो क्या करेगी कि मेम्ब्रेन को अक्रॉस करेगी फ्रॉम ए डिल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको कंसनट्रेटेड करने के लिए. और दिस प्रोसेस इनेबल सेल टू सेल, और यही जो प्रोसेस है इनेबल होगा सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट सेल्स आफ्टर इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल रूट हेयर्स. दस वाटर फाइनली रीचेज द जाइलम ऑफ रूट. बेटा इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, नॉट टुडे लेकिन मैं जल्दी ही आपके पास सेंड करूंगी. ओके, एक पोटैटो एक्टिविटी होगी जो आपको यहाँ पर दिखाया गया ना, ये वाली एक्टिविटी. इससे आप ऑस्मोसिस को अच्छे से समझोगे. नाउ कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड थ्रू फ्लोएम. अब जो कंडक्शन, पहले हमने जो कंडक्शन ऑफ वाटर पढ़ा था एंड मिनरल पढ़ा था थ्रू जाइलम, अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड थ्रू फ्लोएम. फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स. आप सभी ने पढ़ा कि जो फूड है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है ग्रीन लीव्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो नीड्स टू बी सेंट स्टोरेज ऑर्गन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. नीड्स टू बी सेंट, जो जिसकी ज़रूरत होती है स्टोरेज में, ऑर्गन में, स्टोरेज ऑर्गन के लिए एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यह की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड. कि जो भी खाना तैयार किया गया है उसको ट्रांसलोकेट कर देना. ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल. अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्लांट्स का, जो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो रहा है. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल, कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है. इन द लोअर एनिमल लाइक, अगर हम निम्न कोटि के जानवरों की बात करें, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, वेयर द सिंगल सेल डज द फंक्शन ऑफ द इंटायर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर सिंगल सेल के द्वारा पूरे इंटायर ऑर्गेनिजम्स में काम किया जाता है. फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड, उसमें फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू उसमें क्या होता है? फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है. सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स लाइक हाइड्रा, अगर हम सिंपल मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स की बात करें जो कि क्या है? हाइड्रा एंड स्पॉन्गिस, हैव ओपनिंग ऑन द देयर बॉडी सरफेस थ्रू विच वाटर एंटर्स इन कैरिंग एंड फूड एंड ऑक्सीजन. ये क्या करते हैं? हैव ओपनिंग ऑन देयर बॉडी सरफेसेस, जो इनके बॉडी सरफेसेस होते हैं उनकी ओपनिंग के थ्रू ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन और फूड को यहाँ पर एंटर करते हैं. द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एक्सक्रिएटेड आउट ऑफ बॉडी. और यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, पार्टिकल होता है, उसको एक्सक्रिएट बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से. फ्रॉम दीज ओपनिंग अलोंग, यही जो ओपनिंग होती हैं बॉडी में किसके साथ? विद वाटर, पानी के साथ. सच एनिमल डू नॉट रिक्वायर एनी सर्कुलेटरी फ्लूइड, और इस तरह के एनिमल्स को किसी भी तरह के सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. नॉर डू
दे हैव ए प्रॉपर वास्कुलर सिस्टम, और ना ही इनके शरीर में कोई वास्कुलर सिस्टम होता है, मीन्स कि आर्टरीज या वेन्स ऐसा कुछ नहीं होता है। इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अब अगर हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें ह्यूमन्स आते हैं, ओके, डिफ्यूजन बिकम inadequate as a mean of distribution of minerals materials। अगर हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें कि ह्यूमंस आते हैं, यहाँ पर डिफ्यूजन बिकम्स इनएडिक्वेट्स होता है एज अ मीन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल हो रहा है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी की किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन है वो बॉडी को मिल रहे हैं या फिर एक्सक्रीट हो रहे हैं। These materials have to travel a long distance, और ये जो मटेरियल होते हैं ये ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को विद इन द बॉडी, शरीर के अंदर। सो देयर इज़ अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। टू कैरी द मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जो क्या करते हैं मटेरियल को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस कंपोनेंट की 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, वो क्या क्या हैं? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। 3 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन कौन से हैं? ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है और किस तरीके से है? फर्स्ट इज ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या है? ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। व्हेन यू आर वॉन्डेड और गेट अ कट, जब कभी भी आपके कोई घाव होता है या फिर एक छोटा सा कट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन, आपकी स्किन के ऊपर, यू सी ब्लड ओजिंग आउट, आप देखते हैं कि उसमें से ब्लड निकलता है। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड क्या है? एक टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज़ फ्लूइड इन नेचर, जो किस में है? एक प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो एक फ्लूइड के रूप में है। इट फ्लोज थ्रू ट्यूब्स, और वो ट्यूब्स के थ्रू बाहर आता है, कॉल्ड ब्लड वेसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड इज़ मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ टाइनी सेल्स। जो ब्लड है वो बना हुआ है बिलियन ऑफ टाइनी सेल्स से, ओके, छोटे 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 बहुत टाइनी सेल्स हैं, उनसे बना हुआ है। फ्लोटिंग इन अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। जब वो फ्लोट करता है वाटरी लिक्विड के रूप में तो हम उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स मैनी सब्सटेंसेस। जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को, विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को काफ़ी कार्यों में होती है। और वो कार्य क्या क्या होते हैं? नंबर 1, न्यूट्रिएंट्स टू बी कैरी टू ऑल द बॉडी सेल्स, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स कैरी किए गए हैं ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट कर देना। सेकंड इज ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है सारे सेल्स में, किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स टू प्रिपेयर द इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, केमिकल टू रिपेयर, ठीक है, वो क्या करती है? रिपेयर करती है जो द इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी। अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा क्या है? इंजर्ड हो गया है, तो उसकी, जैसे अगर उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है तो थोड़ी देर बाद वो क्या होगा? क्लॉट मीन्स जो ब्लड का कत्था जमना स्टार्ट हो जाएगा और वो उस इंजरी को भरना स्टार्ट कर देगा।
नेक्स्ट इज़ एंटीबॉडीज़ टू किल जर्म। हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाना जो जर्म्स को क्या करें, मार दें। केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन। केमिकल मैसेंजर जिसको हम हार्मोन कहते हैं, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है हमारी एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट इज टेकिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट टू द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। जो हमारे शरीर का वेस्ट है उसे बाहर निकालना। ओके, जैसे स्वेटिंग या एक्सक्रेशन के थ्रू आप जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल रहे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम RBCS कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम WBCS कहते हैं एंड प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स के बारे में तो बच्चे आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। रेड ब्लड सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड शेप्ड लाइक बाइकॉन्केव डिस्क। यहाँ पर देखिए आपको तीनों सेल्स दिखाई गई हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स WBC एंड प्लेटलेट्स। देख रहे हैं बच्चे, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो आज हम इतना ही चैप्टर अपना करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के चैप्टर्स को करेंगे। हम अपने इस चैप्टर को 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेटा हमें भागना नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, so thanks for watching.